स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग ग्रुप डी में पूछे गए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु कहना चाह रहा है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि टेबल कुर्सी कुछ भी ले लीजिए, जब तक इस पर बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे ये स्थिर ही रहना चाहेगा। तो ऐसे नियम को दोस्तों जो है वो आपको जड़त्व बोलेंगे, ठीक है। ये आपको जड़त्व यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने की जो प्रवृत्ति होगा उसे जड़त्व कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों साइकिल से जो हम लोग साइकिल चलाते हैं तो निकलने वाली जो ऊर्जा होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा तो होता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा भी होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा भी आपका होता है उसमें, ठीक है। लेकिन उसमें रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी उसमें किसी भी प्रकार का आपका नहीं होता है, ठीक है। तो आपका दूसरा का जो आंसर हो जाएगा वो आपका रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा की ओर मुड़ती है। तो देख लीजिए ऑप्शन अभिलंब की ओर तथा धीमी हो जाती है, अभिलंब से दूर तथा धीमी हो जाती है, अभिलंब की ओर तथा गति बढ़ जाती है, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों जब जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करता है तो सबसे पहले तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है वो दूर हो जाता है, और विरल में जा रहा है दोस्तों, सघन में नहीं जा रहा है, विरल में जा रहा है, इसलिए विरल में क्या होगा आपका गति बढ़ जाएगा। दोस्तों ऐसे भी आप लोग समझ रहे होंगे कि विरल यानी कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे गति बढ़ना ही बढ़ना निश्चित है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अभिलंब से दूर भी होगा तथा गति उसका क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 1 बिलियन का पीएच जो है मान वो 3 है। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है यानी 6 हो जाता है तब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है। तो देखिए 3 गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन देख लीजिए। 1000 गुना कम हो जाती है, 100 गुना कम हो जाती है और 2 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों देखिए जब भी आपका यहाँ से ये डबल रहे, देखिए यानी दुगना रहे, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है। दुगना अगर यहाँ पे दिया हुआ रहे मान तो ये आपका 1000 गुना कम हो जाता है, ठीक है। आपका 1000 गुना कम हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1000 गुना कम, ठीक है। जब भी इसका ये डबल रहेगा ना तो यहाँ पे 1000 गुना कम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सोडियम, कार्बन और हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था, ठीक है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि थोड़े समय तक हवा के 10 लाख कोनों में खाली स्थान है दोस्तों के लगभग 900 कोनों की मौजूदगी में से सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होने लगता है। तो ये दोस्तों किसके कारण ये होता है आपका ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए कीटनाशकों द्वारा, एस्बेस्टस द्वारा, आर्सेनिक द्वारा और क्लोरोफॉर्म द्वारा। तो दोस्तों इसका क्लोरोफॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के कारण ही सांस लेने में आपका दिक्कत होने लगता है, थकान आता है, चक्कर आता है और सिर दर्द होने लगता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका क्लोरोफॉर्म यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हेनरी प्रति मीटर, ठीक है, किसका इकाई है दोस्तों। ये पूछ रहा है कि हेनरी प्रति मीटर जो है वो किसका इकाई है। आपका पारगम्यता का है कि वाट प्रति स्टेरेडियन का है, विद्युतशीलता का है कि विद्युत चालकता का है। यहाँ से करेक्ट आंसर आपका पारगम्यता हो जाएगा, ठीक है। पारगम्यता का जो आपका इकाई होता है वो हेनरी प्रति मीटर होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि ये सारा क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, और 2021 में जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है
उसमें भी आपको इसी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को, वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच खाली स्थान इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बशर्ते कि इसका तापमान समान बना रहे, ठीक है। देखिए तो इसके जो सिरों के बीच जैसे ही बात करेगा ना कि प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपका विभवांतर हो जाएगा, क्योंकि सिरों के बीच विभवांतर जो है प्रवाहित होता है आपका विभवांतर में ही, ठीक है। तो आपका विभवांतर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि हमारे आहार में मौजूदा अनाज, नट्स और चॉकलेट ज़्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन आपका करेक्ट जो हो जाएगा वो तांबा हो जाएगा, ठीक है। कॉपर आपका करेक्ट आंसर होगा। हमारे आहार में जो है आपका अनाज, नट्स और चॉकलेट ज़्यादातर जो होता है वो आपका तांबा तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है, कॉपर प्रदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्युत्क्रम इकाई नहीं है। आप ऑप्शन देख लीजिए, ल्यूमेन है, मोल है, वोल्ट है, आपका रेडियन है, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो आपका मोल हो जाएगा, ठीक है। आपका मोल जो है वो व्युत्क्रम इकाई जो है आपका नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मोल ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देख लीजिए, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो आपका देख लीजिए ऑप्शन सोडियम, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये ग्रुप डी 2018 में बहुत इस टाइप के प्रश्न रिपीट किया है दोस्तों, लगभग हर एक शिफ्ट में रिपीट किया है कि कौन सा धातु ऐसा है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन करेक्ट सोडियम हो जाएगा। सोडियम धातु को आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता देते हैं पीरियोडिक टेबल से, देखिए आगे क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है। देखिए पहला जो वर्ग हुआ, तो पहला वर्ग में से यहाँ से लीजिए, ये तो गैस है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारा जो है वर्ग का, ये जैसे एक दोस्तों और चीज़ बताते हैं, जैसे प्रत्येक जो वर्ग होता है वो सब का गुण जो क्या होता है लगभग समान होता है। तो सोडियम को जब चाकू से काटा जाता है तो लगभग इसमें से सभी को चाकू से काटा जाएगा। तो इसमें से कोई भी अगर पूछे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, कोई भी पूछे दोस्तों, तो ऑप्शन में आप ध्यान रखिएगा ये सभी को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम को भी, सोडियम को भी, पोटेशियम को भी, रूबियम को भी, सीजियम को भी और फ्रांसियम को, तो कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। यहाँ पर सोडियम दिया हुआ था तो करेक्ट हो गया। आपको पोटेशियम देगा तो पोटेशियम भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम को भी चाकू से काटा जाएगा। इस वर्ग के सभी को, हाइड्रोजन को छोड़ करके, ये तो गैस हो गया, सभी को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अब छूटेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, वेग है, गति है, बल है और दूरी है, ठीक है। तो नकारात्मक जो त्वरण होता है दोस्तों वो आपका वेग दिशा के विपरीत होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका वेग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। तो दोस्तों इसमें अंतिम जो तत्व है वो आपका हो जाएगा दोस्तों थोरियम, आपका अंतिम तत्व है, ठीक है। थोरियम आपको अंतिम तत्व होता है ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं, ठीक है, और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। देखिए दोस्तों इसमें एक चीज़ और समझा देते हैं। देखिए बोल रहा है कि ये आपसे छोटा का बात बोल रहा है, तो छोटा जो प्रतिबिंब होता है हमेशा, देखिए जो आपका उत्तल दर्पण जो होता है इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और छोटा बनता है दोस्तों, हमेशा काल्पनिक और छोटा बनता है। अब अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में दोनों तरह का दोस्तों प्रतिबिंब बनता है। आपका काल्पनिक भी बनेगा और आपका वास्तविक भी बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वो उल्टा होता है, ठीक है। एक चीज़ और बताते हैं, देखिए
अवतल दर्पण में जो है वो आपका बड़ा या छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है दोस्तों। अवतल दर्पण में बड़ा या छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनेगा और वस्तु से हमेशा क्या बनेगा, छोटा ही बनता है। इसमें कभी भी बड़ा बनने का इसमें चांसेस नहीं होता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। और यहाँ पे यही पूछ रहा है कि सबसे छोटा ये देखिए आपसे छोटा बनता है, यानी हमेशा छोटा की बात बोल रहा है दोस्तों। तो हमेशा जो छोटा होता है वो आपका उत्तल दर्पण में ही होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण यहाँ से करेक्ट आंसर। बाकी सभी में अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। और समतल दर्पण जो किसे कहते हैं, समतल दर्पण में किसी भी वस्तु को जो है वो आपका पास सबसे पहले ये उल्टा होता है, ठीक है। इसमें भी आपका काल्पनिक भी बनता है और आपका वास्तविक भी बनता है, ठीक है। इसमें पास हो क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। इसमें भी समतल दर्पण का एक अति होता है दोस्तों, इसका गुण होता है कि किसी वस्तु मान ली कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं इसके सामने, तो उसमें 2 किलोमीटर प्रति रफ्तार से दिखाएगा, यानी दुगना रफ्तार से ये इसमें चलते हुए दिखाता है समतल दर्पण में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि खाद्य पदार्थों में, ठीक है, दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या चीज है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीकरण है, शोधन है और अवकरण है। तो दोस्तों खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य जो कारण है वसा और तेलों का, ऑक्सीकरण यहाँ से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑक्सीकरण के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोग वीडियो देखकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।